शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं हूँ किनी खान और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है हाउसवाइफ्स यानी घरेलू ख़वातीन क्या करें। हमारे घरों में अमूमन ख़वातीन घरों पर बैठी होती हैं और मुसलसल पूछती हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे ख़ानदान वालों की बेहतरी हो। आजकल जिस तरह के हालात हो गए हैं, लोग माशी तौर पर बहुत पिसके रह गए हैं, तो किस तरीके से घरों के अंदर मौजूद ख़वातीन कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। सोचा कुछ बातें जो मेरे ज़ाती तजर्बे की बिना पर सामने आईं वो आज इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ शेयर करूं। सबसे बड़ा काम जो औरतें आज के दौर में कर सकती हैं वो ये है कि खावंद का साथ दें। अम्मी अबू का साथ दीजिए, भाइयों का साथ दीजिए। होता ये है कि वो इतनी मुश्किलों से कमाई करके आते हैं, आपकी कोई ना कोई ऐसी फरमाइश आ जाती है जो उनके बजट से बाहर होती है। वो 50,000 कमा रहा है तो 50,000 ही देगा, लाख कमा रहा है तो लाख ही देगा। ख्वाहिशात की तो कोई हद नहीं है। 50,000 कमाता है, उससे ज़्यादा आपकी ख्वाहिशात हो सकती हैं। इसलिए ख्वाहिशात को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। जो कमा रहा है वो आप ही पे खर्च कर रहा है। आप आज से एक काम कीजिए, एक कॉपी लीजिए, उसमें आप अपने शोहर की तनख्वाह या आमदनी लिख दीजिए और देखें कि उसमें से कितने % वो अपने आप पर लगा रहा है। उसने अपने लिए कितने कपड़े लिए, कितने परफ्यूम लिए, वो कितनी मरतबा ट्रैवलिंग पे गया, कितनी मरतबा उसने बाहर खाना खाया और उसकी % का कितना हिस्सा आप पे, बच्चों पे और घर पे लग रहा है। आप ये जानकर ज़रूर हैरान होंगी कि उसकी आमदनी या तनख्वाह का 5 से 10% भी उस पर लग नहीं रहा होगा और 90% आप पे, बच्चों पे और घर पे लग रहा होगा। वो शख्स सुबह से रात तक काम कर रहा है और 5% भी आपसे नहीं ले रहा। इससे सस्ता नौकर यकीन माने आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो पहला काम ये कीजिए, उसका साथ दीजिए। दूसरा काम ये करें, अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हैं और बाहर काम नहीं कर सकती तो आप ऐसे हुनर हैं जो आप सीख सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप सिलाई कढ़ाई सीख लें। आजकल ढूंढने से भी अच्छा दर्जी नहीं मिलता। रिज़्क़ हलाल में कोई शर्म नहीं है। हम लोग रिज़्क़ हलाल में शर्म महसूस करते हैं। अगर आप अच्छा खाना बना सकती हैं तो आप घर बैठकर खाना बनाकर आगे बेच सकती हैं। ये तो उन औरतों के लिए है जो कोई भी तालीम नहीं रखती। आप कुछ भी नहीं कर सकती, जाए नमाज पर बैठ जाएं। यकीन जाने अगर आपको दुआ मांगना आ जाए तो ये इतनी बड़ी स्केल है कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप कुरान शरीफ तो पढ़ सकती हैं, जिक्र तो कर सकती हैं, तस्बीह तो पढ़ सकती हैं। बैठ जाएं जाए नमाज पर, मांगे दुआएं अल्लाह से, हाथ उठा उठा के दुआएं मांगे। क्यों नहीं मांगती? आपके शोहर के लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप सिर्फ टीवी ही देखती रहेंगी तो ज़िंदगी कहाँ जाएगी। अगर आप बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हैं तो एक और काम आज से करें, खान एकेडमी ज्वाइन कीजिए। KG में एनरोल हो जाएं, पहली करें, दूसरी करें, इस तरह आप 12वीं कर लें। अब आप सुपर वुमन बन गई। आप अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, इवन ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी करा सकती हैं। अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, अपने मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाएं और बाहर ऑनलाइन भी क्लासें दें। इसके अलावा भी बहुत सी स्किल्स हैं जो आप घर बैठ के सीख सकती हैं। टाइम आपके पास बहुत होता है और वो तमाम वक्त जो आप फजूल किस्म के ड्रामों पर ज़ाय करती हैं उनको आज से छोड़ दीजिए और स्किल्स के ऊपर काम करें। आप एक अच्छी बीवी, अच्छी बहन और अच्छी बेटी बनेंगी। दुनिया में बड़ी मुश्किल हो गई है, एक बंदा कहाँ तक जाएगा। उसको मोरल सपोर्ट दें। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही नाजिल हुई तो अम्मा खदीजा के पास गए तो वो बोली, आप डरे नहीं, अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। आप लोगों की मदद करते हैं। पैसा भी उन्होंने तिजारत के लिए दिया और मोरल सपोर्ट भी की। किस किस तरह से हज़रत खदीजा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट किया। तो आपको क्या लगता है कि खाना पकाकर आप उनकी सपोर्ट कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं, ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा भी आप बहुत से काम कर सकती हैं। इससे आपके अंदर भी खुद एतमादी आने लगेगी। खुदा न खास्ता आप पर बुरा वक्त आता है तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद है मेरी इन बातों पर आप अमल करेंगी। इस तरह करने से आप अपनी चार दीवारी को यकीन माने जन्नत बना सकती हैं।
اپنا قیمتی وقت نکال کر میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کے بارے میرے ویڈیو کے کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ زندگی نے وفا کی تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے جہاں رہیں خوش رہیں، رب رکھا۔